कुछ चित्र देखिए। जैसा पहले आप लोगों ने देख लिया है ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदड़ो, अब हम लोग इस चित्र की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ गहने हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स है जो उस समय के औरतों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा प्रयोग किया जाता होगा या फिर प्रयोग किया जाता था। यह जो चित्र है वो डांसिंग गर्ल का है, एक नृत्य करती हुई लड़की का है। यह जो चित्र है वो टेराकोटा टॉय का है, जैसा कि हम लोगों ने टेराकोटा टॉय के बारे में बात कर रखी है। यह जो चित्र है वो बियर्ड मैन का है, कुड हैव बीन अ पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ, दाढ़ी वाला इंसान है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की है कि दाढ़ी वाला इंसान यानी कि या तो वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा या फिर वो किस तरीके का होगा, तो राजनीतिक प्रवृत्ति का होगा। इन सारी चीजों की हम लोगों ने बात की है। अब वहीं पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पृष्ठ संख्या 33 पर आने वाले फीचर्स नंबर 10th की, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो अलग अलग फीचर्स की बात हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे फीचर्स की बात हम लोगों ने कर रखी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिलीजियस बिलीफ्स वाले फीचर्स की, यानी कि धार्मिक सोच उस समय की कैसी थी। धार्मिक सोच से जुड़ा हुआ जो फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। यानी कि अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 33 पर आने वाले 10th नंबर जो फीचर है वो है रिलीजियस बिलीफ। आखिर यह रिलीजियस बिलीफ क्या था, कैसा था, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। लिखा हुआ है ब्रोंज फिगर्स, सील्स एंड पॉटरी unearthed provides clues about the religious belief of the Indus Valley people। ब्रोंज फिगर यानी कि कांस्य से बना हुआ चित्र, अलग अलग सील्स और पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन, घड़े वगैरह, ये सारे चीज जो हैं ये साफ साफ सुराग देते हैं, साफ साफ यह बताते हैं कि उस समय के लोगों का रिलीजियस बिलीफ कैसा रहा होगा। उस समय के लोगों का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय के लोगों का जो धार्मिक बिलीफ है, धार्मिक जो सोच है वो कैसा रहता होगा। A humped bull, elephant and rhinoceros engraved on some seals indicate that these animals may have been considered sacred। कुछ सील्स पर जो वो हाथी का चित्र है, राइनोसोरस का चित्र है, या फिर कुछ ऐसे बुल जो हम्प्ड बुल है, उन सारे चीजों का जो सांड वगैरह, इन सारे चीजों का जो चित्र है वो यह साफ साफ बताता है कि ये सारे जो जानवर हैं ये उस समय बहुत ज्यादा पवित्र माने जाते होंगे, बहुत ज्यादा सेक्रेड माने जाते होंगे। इन हड़प्पा द मोस्ट स्ट्राइकिंग डाइटी इज अ ऑनर्ड गॉड। यहां ऑर्न्ड गॉड, यहां पर अगर हम लोग बात करें हड़प्पा की, तो यहां पर हम लोग अगर भगवान की बात करें, रिलीजियस बिलीफ की बात करें, तो यहां पर हॉर्न्ड गॉड की जो बिलीफ आती है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक एस्पेक्ट हो जाता है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का। On some seal, कुछ सील्स पर he is shown seated on a stool wearing a horned headdress। यहां पर horned गॉड यानी कि ऐसे भगवान जिनका भगवान चित्र है, और चित्र के मतलब भगवान के ऊपर ये सिंग लगा हुआ टाइप का चित्र है, एक व्यक्ति के ऊपर सिंग लगा हुआ टाइप का चित्र है। तो वही लिखा हुआ है कि ऑन सम सील, कुछ सील पर यह देखने को मिलता है कि एक इंसान, एक व्यक्ति, एक भगवान जो है वो एक स्टूल पर बैठे हुए हैं और वो एक ऐसा ड्रेस पहने हुए हैं, वो एक ऐसा कपड़ा पहने हुए हैं जिसमें ऊपर सिंग टाइप का निकला हुआ है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति का चित्रण किया जाता है जो भगवान के तौर पर माना जाता है, जिनको भगवान माना जाता है, या फिर कहें तो भगवान का चित्रण किया जाता है और उनको ऐसा वस्त्र पहनाया जाता है जो ऊपर से हॉर्न्ड हो या फिर ऊपर से कहें तो निकला हुआ वहां पर सिंग टाइप का दिखता है। ऑन अदर्स ही इज सीटेड ऑन द ग्राउंड, और कहीं पर यह भी दिखता है कि स्टूल पर ना ये जमीन पर बैठे हुए हैं। सम स्कॉलर आइडेंटिफाई हिम विद द हिंदू गॉड शिवा हु इज आल्सो नोन एज पशुपति द लॉर्ड ऑफ बीस्ट। कुछ जो स्कॉलर हैं, कुछ जो विद्वान हैं, वो इन सारे चीजों को पढ़कर यह मानते हैं कि ये हिंदू भगवान शिव होंगे या फिर शिव के तरह हैं, या फिर इनको शिव के तौर पर इन लोगों ने, इतिहासकारों ने या फिर विद्वानों ने देखा, पहचाना या फिर एनालाइज किया, जिसको पशुपति भी कहते हैं। यानी कि यहां पर शिव की बात आती है। ये जो रिलीजियस बिलीफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, यहां पर ये सारी चीजें हैं। यह चित्र तो आप लोग देख ही चुके हैं। लिखा हुआ है
टेराकोटा इमेज ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड इन अबंडेंस। ये जो टेराकोटा वाला जो चित्र था यहाँ पर, उस तरीके के जो चित्र हैं वो मदर गॉडेस की यानी कि माताओं के, यानी कि वैसे जो टेराकोटा वाले इमेज हैं वो भी बहुत जगह पे प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स को देखें, जैसा कि हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा देखा गया है, तो वहां पर अलग अलग देवताओं के साथ साथ देवियों के भी चित्र, देवियों के भी जो है वो मूर्ति देखने को मिलते हैं। They seem to have been kept in nearly every home and may have been a sign of prosperity। और यह भी दिखता है कि ये जो सारे जो मूर्ति हैं, जो चित्र हैं देवी और देवताओं के, लगभग हर घर में होंगे, हर घर में रहते होंगे, जिससे यह माना जाता है कि उस समय के लोग यह सोचते होंगे कि यह रखने से उनमें धन की कमी कभी नहीं होगी, धन बढ़ेगा, यानी कि प्रोस्पेरिटी या फिर धन से जुड़ा हुआ जो एस्पेक्ट था वो माना जाता है कि ये उस समय के लोगों के अंदर रहा होगा। इसीलिए वो लोग लगभग हर घर में एक देवी देवताओं का चित्र या फिर कहें तो देवी देवताओं का मूर्ति रखा करते थे, जैसा कि हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रिसर्च में, अनुसंधान में देखने को मिला, पुरातत्व विभाग के अनुसंधान में। आगे, द पीपल ट्री एंड द सर्पेंट वेयर ऑल्सो वर्शिप्ड। अब यहां पर पेड़ की बात आ रही है। अब यहां पर माना जा रहा है कि पीपल का जो पेड़ है ये भी उस समय बहुत ज्यादा पूजन में आता था, यानी कि लोग पीपल के पेड़ का भी पूजा करते थे। इंटरेस्टिंगली देयर इज नो एविडेंस ऑफ द काउ बीइंग वर्शिप्ड और कंसिडर्ड सेक्रेड। हालांकि अगर हम लोग बात करें, जो अभी की बात करें, तो गाय जिसको माता माना जाता है, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जिसको माता माना जाता है, जिसको बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, वो यहां पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। अलग अलग सर्वे, अलग अलग रिसर्च, अलग अलग अनुसंधान, अलग अलग शोध के माध्यम से कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि यह माना जाए या फिर यह निष्कर्ष निकाला जाए कि उस समय गाय की पूजा होती थी, यानी कि गाय से जुड़ा हुआ, गाय के वर्शिप से जुड़ा हुआ, गाय को पवित्र मानने से जुड़ा हुआ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। अलग अलग अनुसंधान, अलग अलग रिसर्च से जो गाय आज बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है या फिर हिंदू माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, उसका इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में पवित्र होने का या फिर पूजा होने का कोई ऐसा मजबूत साक्ष्य नहीं मिलता है। अब हम लोग 11वें नंबर